राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। अरावली, जिसे देश की 4 राज्यों की शान कहा जाता है, अरावली जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इन 4 राज्यों में अपनी एक अलग पहचान रखती है। अरावली जो अपनी खूबसूरती के लिए लोगों के दिलों और दिमाग में बसती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यही अरावली अब चर्चाओं में है। चर्चा का कारण अरावली को लेकर आया एक बहुत बड़ा फैसला है। आखिर क्या है यह फैसला? इस फैसले पर लोगों की क्या है प्रतिक्रिया? आखिर अरावली को लेकर आए फैसले की सच्चाई क्या है? आज इसी पर रहेगी हमारी ये खास पेशकश। अरावली को उत्तर भारत की ग्रीन वॉल कहा जाता है। थार मरुस्थल के विस्तार की पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है। वनस्पति, मिट्टी, ढलानों और जल धारण क्षमता का समावेशी तंत्र। अरावली की चट्टानें और उनके भीतर की दरारें एक ऐसे भूतंत्र का हिस्सा है जिसे बनाना जितना कठिन था, टूटना उतना ही आसान हो सकता है। अरावली भारत की रीढ़ है जो 4 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य हैं उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 670 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। ये दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के भीतर गहराई तक जाती है और फिर गुजरात में अहमदाबाद के आसपास के मैदानों तक पहुंचती है और ऐसी इकोसिस्टम को बनाए रखती है जिसमें जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा सब कुछ समाहित है। लेकिन बीते दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले ने अरावली की नई परिभाषा दी, तो देश में एक नया आंदोलन शुरू हो गया जिसने अरावली के अस्तित्व और उस निर्भर मानव जीवन से जुड़े कई सवालों को जीवंत कर दिया है। देखिए, हरियाणा में फैली अरावली और उससे जुड़े लोगों का जनजीवन कैसे चलता है और कोर्ट और सरकार के फैसले उन्हें कैसे प्रभावित कर रहे हैं। देश की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। जिस जगह पर मेरी मौजूदगी आप देख पाएंगे, अरावली का वो पहाड़ है जिसको लेकर लगातार अब सुर्खियां ये बटोर रहा है। हालांकि अगर बात करें, आज ये पर्वतमालाएं गंभीर संकट का सामना करने पर मजबूर है, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की अगर बात करें तो अरावली प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में न केवल अहम भूमिका निभाती है बल्कि लोगों की एक तरह से जीवन रेखा तक बन चुकी है। लेकिन फिलहाल खनन निर्माण गतिविधियों और अवैध कब्जों ने इसको कमजोर कर दिया है। अगर बात करें अरावली क्षेत्र की तो बरसों से पत्थर खनन, रियल एस्टेट परियोजनाएं और सड़क निर्माण का काम हो रहा है। पर्यावरणविदों से भी हम बात करेंगे। खासकर पर्यावरणविदों का ये कहना है कि जिस तरह से भूजल स्तर गिर रहा है, जैव विविधता इससे नष्ट हो रही है और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और जिस तरह का शोरगुल अब मचा है, क्या वास्तव में ही जो चीज़ें हैं अरावली को लेकर के क्या इसको बचाया जाना चाहिए? क्योंकि मुद्दा पर्यावरण और विकास का मुद्दा है। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ विकास की बात हो रही है। और विकास किस मायने में? भवन निर्माण की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें या फिर बड़ी बड़ी जो इमारतों का निर्माण हो रहा है, उनमें यही पत्थर, यही पहाड़ जो है इस्तेमाल होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास पेशकश। अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ हमारी मौजूदगी है 692 अगर बात करें किलोमीटर में हरियाणा, इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और यूं कहिएगा कि राजस्थान के साथ सटी हुई ये पर्वत श्रृंखला है पूरी तरह से। अगर मैं अरावली क्षेत्र की भिवानी और चरखी दादरी में बात करूं तो मौजूदा वक्त में कुल 658 हेक्टेयर जमीन पर यहां पर खनन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, इसमें भिवानी जिले के खानक क्षेत्र में 258 हेक्टेयर पे, डाडम में 58 हेक्टेयर क्षेत्र में और चरखी दादरी जिले के गाँव में 341 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है खनन कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, चरखी दादरी में अरावली का कुल फैलाव 2303 हेक्टेयर है, जहां कलियाना, अटेला कला, पिचोपा कला, खेड़ी बत्तर, रामलवास, मानकावास और झोजू जैसे गांव माइनिंग जोन में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां माइनिंग शुरू नहीं की गई है। मुद्दा यही है कि जब अगर माइनिंग शुरू होती है तो उसके नुकसान क्या होंगे, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की बेहद जरूरत है
और इसी मुद्दे को लेकर लगातार शोरगुल मचाया भी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से परिभाषित किया गया सरकार के द्वारा या दूसरे संगठनों के द्वारा, तो वो परिभाषा क्या बदली जानी चाहिए अथवा इसी मानद इसी माफिक उस पर एक्ट किया जाना चाहिए, काम किया जाना चाहिए, ये तमाम मुद्दे सोचने लायक हैं, ये विचारणीय प्रश्न बने हुए हैं। अरावली की तलहटी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। वो अरावली के पहाड़ जो न केवल पर्यावरण संरक्षण की एक वजह बने हुए हैं, बल्कि दूसरे कई सारे कारण हैं। एक किसान है मेरे साथ, रमेश जी, बरसों से इस अरावली की तलहटी में ये ना केवल किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बल्कि यहीं ये रह भी रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे आखिर फ़ायदा कितना है और जो नए तरीके से जिस तरह से परिभाषित किया गया है अरावलीज को, तो उससे क्या नुकसान होगा। रमेश जी, क्या कहेंगे? लगातार जो है आप, हमने देखा था कि यहीं आप कई सालों से जो है आपका आवास है, निवास है, यहीं आप रह रहे हैं, किसानी खेती कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रा बताइएगा अरावलीज के बारे में। पहले तो मैं ये दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मैं लगभग ज़्यादातर जानते हैं मेरे को रमेश टमाटर वाले के नाम से। ये तो मैं एक किसान होने के नाते भाई साहब मैं पहले ही पहचान गया था। जो ये दीवार दिखाई दे रही है ना आपको, ये 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन में जो ये कानून आए थे, जो इसके किसानों के काले कानून आए थे, और उससे पहले साइलोज बन गए थे, वही कहानी यहाँ है। हम तो इससे पहले ही शंका थी कि भाई इस तरह कैप्चर किया जा रहा है ना, ये 5-6 फीट ऊंची दीवार, 5 फुट मोटी, ये पत्थर तोड़ तोड़ के बनाए जा रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। अब यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार का फैसला आया है, लेकिन ये बहुत विनाशकारी फैसला है सर, बहुत विनाशकारी है। एक किसान के नाते अगर मैं इस चीज के नुकसान गिनवाऊं और फायदे गिनवाऊं, पहले फायदों की बात करेंगे, उसके बाद नुकसान की बात। देखो, फायदा हमारा सबसे बड़ा फायदा है, जितना भी इन पहाड़ियों में पानी जो गिरता है ऊपर से, बारिश का पानी होता है, ये इस तरह चलता है जी। ऊपर से छोटे छोटे नाले आकर के सारा पानी एक जगह इकट्ठा होता है, जो जमीन में भूजल उसका है वो सुधरता है, ऊपर आता है, किसान उसको निकाल लेता है, अच्छा पानी है। और कितने फायदे हैं इसमें, कम से कम 30-40 गांव के जो चरवाहे हैं, अपना भेड़ बकरियां या जो भी गाय भैंस हैं, वो पूरा जब कहीं पर भी हरियाली नहीं होती इन पहाड़ों से बसर करते हैं। नीलगाय इनके अंदर हैं, गिद्दड़ हजारों की संख्या में इनके अंदर हैं, साहे जो बोलते हैं वो इनके अंदर हैं, जंगली बिलाव हैं इनके अंदर, कितने पता नहीं, मानव के हितार्थ, प्रकृति के हितार्थ, कितने असंख्य, अगर मैं ये कहूँ अरबों खरबों छोड़ो, पता नहीं कितने जीव जंतुओं का बसेरा है, एक तरफ करके चले गए। अब सरकार को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि इन पहाड़ों को तोड़ दें, फोड़ दें। कुछ संपदा धरती देश में ऐसी भी रखनी चाहिए जिनकी सख्त जरूरत है। आज जो दिल्ली के हालात देखोगे, क्या आप इतने एक्यूआई के ऊपर जिंदा रहना मुमकिन है? अगर मैं यहाँ पर लगातार कंटिन्यू 24 घंटे में 20 बार हुक्का पीता हूँ और दिल्ली में जो कुछ भी नहीं पीता, उससे बेहतर फिर भी हूँ मैं। उसकी हर सांस में वो जा रहा है, हर सांस में वो लेकिन रमेश जी, क्या वही बात है, हाँ। क्या सड़कें नहीं चाहिए विकास के लिए, जो है दूसरी तमाम चीजें भी उनकी भी जरूरत है, उसके लिए क्या इस तरह की जो चीजें हैं उनको, पहाड़ में जो है खान जो चलती हैं उनकी वजह से गुजर बसर, कई मजदूर भी हैं, उनका भी काम चलता है और भी तमाम संसाधन चलते हैं, उसके लिए भी तो आवश्यकता पड़ेगी रॉ मटेरियल की। अगर ये पहाड़ ना होते तो सरकार के लिए मुश्किल नहीं है भाई मेरे, मैं किसान के नाते बोल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा विद्वान नहीं हूँ मैं। सरकार के लिए वो मुश्किल नहीं है। जिन देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये पहाड़ियाँ नहीं है, पहाड़ नहीं है, कंक्रीट नहीं है, वो भी तो अपना काम चला रहे होंगे। बड़ी बड़ी मशीनें आई थी यहाँ पर, हर पहाड़ी के चारों तरफ ये बाउंड्री खींच के लग दी। ये देखो कितनी चौड़ी, यानी माइनिंग जोन बनाने के लिए ये हम तो अंदाजा लगा लिया था कुछ होने वाला है। अरावली को भी नहीं बख्शेंगे। शायद तभी 1.5 साल पहले जिस तरह साइलोज आए थे ना, किसान, नए कानून आए थे किसानों के लिए और साइलोज पहले बन गए थे, ये उसी तरह पर मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। ये पत्थर तोड़ तोड़ करके क्या फायदा है? औचित्य क्या है ये बताओ इनका। इसमें कितने नीलगाय रहते हैं भाई साहब, कितने गिद्दड़ रहते हैं, कितना, अगर पशु चराने के लिए कोई आता है तो उसको तो एक दीवार खड़ी कर दी इन लोगों ने, एक दीवार खड़ी कर दी। फायदा क्या हुआ इस दीवार का ये बता दो। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कब्जा करनी थी,
नहीं तो एक फायदा गिना दे सरकार या कोई माइनिंग का अधिकारी या कोई वन्य जीव प्राणी को जो भी है उसका अधिकारी, एक फायदा गिना दे इस दीवार का क्या फायदा हुआ। चलिए, अरावली को लेकर, अरावली पर जिस तरह से संकट है उसी तरह से किसानी पर भी संकट की बात कही जा रही है। लगातार हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि अरावली जो है इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो शाम की बात करें, भिवानी के तो शाम इलाके की, खानक इलाके की बात की जाए या डाडम इलाके की बात करें, बात चरखी दादरी की करें, तमाम जगहों पर ये अरावली की पहाड़ियां दूर दूर तक, सुदूर तक आप देख पाएंगे ये पहाड़ियां जो है वो देखी जा रही हैं। ऐसे में अब जिस तरह से नई तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, हालांकि पर्यावरणविद जो है इस मामले को लेकर संजीदगी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ अगर किसानों की बात करें वो भी लगातार आगे आ रहे हैं। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्व में पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, अशोक मलिक साहब, उनसे बात करेंगे। मलिक साहब, लगातार जो है आप तो इस पहाड़ी की तलहटी के आसपास घूमते देखे जाते हैं, तो क्या कहेंगे कितना नुकसान होगा अगर ये पहाड़ियां जो है जो परिभाषा के अंतर्गत अगर आती हैं तो? जी रवि भाई, मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को राम राम। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट की जो नई परिभाषा आई है कि 100 मीटर से नीचे हम जो पहाड़ी है उसमें माइनिंग कर सकते हैं। सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि इससे जो नुकसान होगा, एक तो ये आप ये आसपास का एरिया देख ही रहे हो, हम पढ़ते थे पहले भी, भाई पहाड़ों से है ना, पहाड़ बारिश आती है तब मिट्टी अपर्दन का काम रोकते हैं, पहाड़ और पेड़ पौधे। तो मिट्टी का कटाव जो था, ये पहाड़ियाँ नहीं होंगी तो फिर मिट्टी तो बह जाएगी, बारिश आ गई तो मिट्टी तो साथ के साथ बहती है, रेतीले इलाके इनमें फसलें नहीं होंगी। दूसरा, इन पहाड़ों में ना अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, छोटे छोटे ना हज़ारों तरह के पक्षी हैं, और अपने जिस तरह देसी हिसाब से बोल रहे हैं गादड़ बोल देते हैं इनको, ठीक है, लोमड़ी वगैरह, सियार वगैरह, ये भी इनके अंदर रहते हैं, जो वो भी अपने आप में एक है ना पर्यावरण की रक्षा ही करते हैं। तो यदि माइनिंग का काम होगा तो चारों तरफ प्रदूषण होगा, प्रकृति का विनाश होगा, और यहाँ खेती लायक ज़मीन भी नहीं बचेगी। जैसा कि अभी है कि अपने यहाँ से पास में है खानक डाडम, वहाँ पे गांव को 35 से 40% आबादी को टीबी की बीमारी है, माइनिंग से वहाँ पे टीबी की बीमारी है, और वहाँ के ना लोगों का कोई जीवन स्तर भी नहीं सुधरा है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका जीवन स्तर आज भी गरीबी रेखा से नीचे ही है। ये तो कुछ पूंजीपति लोग हैं जो अपने फायदे के लिए माइनिंग के काम में लगे हुए हैं, और सरकार को सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। जाहिर तौर पर तमाम लोग यही मानते हैं कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर पर्यावरण संरक्षण की बात कहीं आती है, पर्यावरणविदों का लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं, अगर पर्यावरण संरक्षण की कहीं बात आती है, अरावलीज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। खासतौर पर हमने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की, खासतौर पर हमने हरियाणा के इस इलाके के बारे में बात की, और उससे पहले हमने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात की। 80 के दशक में जिस तरह से जो लगातार देखा गया था कि पश्चिम की हवा जो बदलकर रेत के साथ जो दिल्ली में प्रवेश करती थी, उस वक्त भी शायद प्रदूषण का कहर बरपा था, और आज भी वही हालात हैं। और इन हालातों के बीच में अगर इस फैसले को कहीं लागू किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन इस पर पुनर्विचार किए जाने की बात लगातार तमाम संगठन उठा रहे हैं, और वही बात हम भी दोहरा रहे हैं कि अगर माइनिंग होती है, अगर इसको खनन जोन में लिया जाता है तो उसके क्या नुकसान होंगे, अगर ये नहीं लिया जाता है तो उसके फायदे क्या, वो तमाम चीजें उन पर हम लगातार तफसील से चर्चा भी कर रहे हैं। 80 के दशक में यही अरावली खनन के दबाव में पिस रहा था। जब 12 गैप की हवा दिल्ली की ओर जा रही थी, 12 गैप में से जो रेत थी वो दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, और पश्चिम की हवा थी वो अरावली की रेत के साथ जा भी रही थी। ऐसे में अरावली बचाओ आंदोलन का आगाज किया गया था, शुरुआत की गई थी। 10 साल के बाद जिस तरह से आंदोलन चला तो खदानें बंद की गई, और उसके बाद जो हजारों हजार मजदूर इन खदानों में काम पर लगे हुए थे उनको पुनर्स्थापित करने के मकसद से भी काम चलाया गया। और काम क्या किया गया था, जल संरक्षण की एक मुहिम चलाई गई थी, और इस मुहिम में तमाम वो लोग जुटे थे जिन्होंने उसके बाद जल संरक्षण की मुहिम के साथ साथ जो है पानी बचाना शुरू किया था, तो पर्यावरण का भी बचाव हुआ था। आज वही अरावली खतरे में बताई जा रही है। ऐसे में और लोग क्या सोचते हैं उनसे भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास पेशकश। एक आंदोलन 90 के दशक में चला था, उसके बाद लगातार आंदोलन चलते रहे थे। अरावली को बचाने के लिए मुहिम की शुरुआत की गई थी। एक बार फिर से एक नया आंदोलन अब शुरू हो रहा है, खड़ा हो गया है।
भिवानी की बात करें, क्योंकि अरावली का क्षेत्र यहाँ भी मौजूद है। यहाँ भी ना केवल माइनिंग जोन है, यहाँ पर माइनिंग की जाती है, बल्कि साथ ही साथ ऐसा इलाका भी है जहाँ पर लोग अपना गुजर बसर करते हैं। किसान सभा के भिवानी के अध्यक्ष कामरेड ओम प्रकाश जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, तफसील से बताएंगे। हालांकि रिटायर्ड बैंक अधिकारी भी हैं, तफसील से इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो अरावली का मुद्दा है वो लगातार जो है सुर्खियों में है। कामरेड साहब क्या कहेंगे? अरावली के नीचे तलहटी में हम लोग मौजूद हैं इस वक्त, और हमने किसानों से भी बात की है। उनका कहना है कि पर्यावरण के लिए बेहद खतरा है अगर इस तरह से होता है तो। नई परिभाषा जो आई है उससे आपको क्या लगता है, कितना नुकसान होगा? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत है। ये जो अरावली पर्वतमाला है ये बहुत पुरानी है, हज़ारों सालों से ये विकसित हुई है, और 692 किलोमीटर ये गुजरात से लेकर के और राजस्थान, दिल्ली और ये हरियाणा के जो है भिवानी तक ये जो है हिसार के नज़दीक तक जाती है। तो इसको ये इकोलॉजिकल बैलेंस, वाइल्ड लाइफ संरक्षण और भूजल संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कि पहले तो ये स्थानीय लोग करते थे छोटा मोटा कारोबार, जब ये 96 के बाद इधर ठेकेदारों को दिया गया था, और वो फिर लार्ज स्केल पे, जैसे दिल्ली का मेट्रो बना है, यहाँ भी जो है रोड बने हैं, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस हिसाब से ये रहेगा नहीं। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है 100 मीटर तक ये खनन किया जाएगा, इस पर हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखो, ये तो सही है कि एकदम हम खनन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि विकास मॉडल जो है वो इस तरह का हो गया जिसमें प्रॉफिट मुख्य रूप से हो गया। उसका केंद्र बिंदु हमें पर्यावरण को भी रखना चाहिए। आज आप देख रहे हो उत्तराखंड में, आपका जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और अभी पंजाब में जिस तरह की बाढ़ आई है, ये कहीं न कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ा गया। बड़े बड़े रोड निकाल दिए, और उत्तराखंड और हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पर्यावरण को। तो हमें जो विकास का मॉडल है हमारा, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, केंद्र में प्रॉफिट है, उसको हमें पर्यावरण को रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा जो विचारधाराओं से, राजनीति से ऊपर उठ के है। आज हमें सभी को ज़रूरत है। आज ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आप दिल्ली का देख लो, हरियाणा का देख लो, आम आदमी सांस नहीं ले पा रहा है। हमें विकल्प निकालने पड़ेंगे। जब ये जो मॉडल हमने बना रखा है, इसके विकल्प निकालने पड़ेंगे। अगर विकल्प नहीं निकाले और इसी तरह से प्राकृतिक संरक्षण से छेड़छाड़ करते रहे, तो आने वाले टाइम में ये आपका राजस्थान से रेगिस्तान आएगा, ये उसको आड़े कोई चीज़ आएगी नहीं, पहाड़ खत्म हो जाएंगे तो ये रेगिस्तान में बदल जाएगा। भूजल हमारा जो है वो नीचे चला जाएगा, सिंचाई के लिए हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। खेती में भी जिस तरह का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर 1.58 से भी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी तो गेहूं की 40% पैदावार कम हो जाएगी। तो ये खेती बचाने के लिए, जैव विविधता बचाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बचाने के लिए हमें इनका संरक्षण करना पड़ेगा। बेहद ज़रूरी, बेहद महत्वपूर्ण बात किसान सभा के अध्यक्ष, किसान सभा के नेता कामरेड ओम प्रकाश जी ने बताई है। हालांकि जब 80-90 के दशक में खदानें बंद की गई थी, जल संरक्षण की एक बड़ी मुहिम चलाई गई थी, और जो खदानें थी वहाँ पर इस तरह से पानी का जो है ठहराव हुआ था, पानी इतना इस कदर इकट्ठा हुआ था, जैसा यहाँ भी देखा जाता है जब बारिश आती है तो यहाँ भी इसी माफिक पानी जो है वो इकट्ठा होता है। वहाँ भी पानी का बैंक बन गया था, और उसके बाद 2014 में बेतहाशा फिर जो है माइनिंग शुरू हुई, अरावली में खदान फिर शुरू की गई, और उसके बाद फिर वही हालात हुए थे, और इन्हीं हालातों पर लगातार चिंता जताई जा रही है। आप देख पाएंगे चारों तरफ अरावली का ये क्षेत्र, अरावली का इलाका 80-90 में जिस तरह से खदानें बंद होने के बाद इसको हरा भरा किया था, और उसके बाद अगर बात करें पहाड़ियाँ अब एक बार फिर से खाली हो गई हैं, और जिस तरह 91 के बाद अरावली में खदानों में काम बंद होने से पुनर्जीवित हुई और जल संरक्षण का काम तेजी से हुआ। अब उसी माफिक अगर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के लोगों को एक बार फिर से आवाज़ उठानी पड़ रही है, और ये उसी का हिस्सा है कि एक बार फिर से अरावली का आंदोलन शुरू हो रहा है। अरावली का जंगल तभी बचेगा जब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात पानीदार बनेगा, यानी यहाँ पानी की बेहद जरूरत भी है। और अगर ये पहाड़ खत्म होते हैं, लोगों का मानना है, पर्यावरणविदों का मानना है, या दूसरे तमाम जो लोग हैं उनका मानना है, अगर ये पहाड़ खत्म अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर प्रकृति को बड़ा नुकसान होगा।
हमारे साथ कमल सिंह हैं, प्रधान हैं युवा कल्याण संगठन के। युवाओं के मुद्दों को लगातार उठाते आए, लेकिन आज मुद्दा जब अरावली का है, पहाड़ का है, तो तब भी इनसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरह के मुद्दे, किसानी से जुड़े मुद्दों पर भी ये लगातार चर्चा करते आए हैं। कमल जी, क्या कहेंगे? अरावली के ठीक साए में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और जब अरावली ये कहा जा रहा है कि खतरे में अगर होगा तो क्या नुकसान होगा, उसका क्या प्रभाव? देखो रवि जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और ये आज के लिए जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमें तो सुना है, सरकार भी लिखती है कि जल है तो कल है, तो मैं कहता हूँ सांस है तो आस है। और सांस को रोकने का काम अरावली के जो भी नया कानून बनाया है और जो सरकार का भेजा कानून सुप्रीम कोर्ट ने मान्य है, तो मैं मानता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सोचना चाहिए। उसका कारण बताता हूँ कि आज से 15 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक जजमेंट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि NCR के अंदर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो प्रदूषण का कारण इतना ज़बरदस्त, और उसके बाद में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दी है, तो आप सब मिलके उससे अपील कर रहे हैं कि इसके ऊपर दोबारा विचार करें, क्योंकि पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या होगी और ये पूरे संसार के लेवल पर समस्या है। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के अंदर तो पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक तो शिक्षा है, क्योंकि पटाखे जलाते हैं, दूसरी तरह की चीज़ फूकते हैं उस, और ऐसी अगर जो इन चीज़ों को रोकती है वो अरावली पर्वत शाखा है, जो बहुत टाइम से अरबों साल पुरानी है, जिन्होंने यहाँ पर सारे जो मरुस्थल एरिया होता था, तो सुना है, बताते हैं कि मरुस्थल एरिया था। अगर ये अरावली के साथ छेड़खानी की गई या इसमें खनन कार्य किया गया तो पूरा मरुस्थल हो जाएगा। जिस इलाके में आप खड़े हैं, यहाँ टमाटर होता है या सरसों हो रही है, आप देख रहे हैं, अगर यहाँ आज ये अरावली ना हो और ये शाकाई पहाड़ ना हो तो यहाँ भी मरुस्थल होने की पूरी वो संभावना बनती है। सरकार को ऐसे शोध करके, ताकि पर्यावरण भी बचा रहे और सरकार के विकास कार्य में कोई बाधा नहीं, ऐसी भी शोध उन्हें करनी चाहिए। इसके लिए पैसा उन्हें सरकार को इस शोध में लगाना चाहिए। यहाँ से कुछ दूरी पर माइनिंग जोन भी है, वो माइनिंग जोन का भी हम लगातार जिक्र करेंगे। वहाँ कितना नुकसान है? वहाँ तो ये भी है कि डाडम में जो है पहाड़ की जो नियत जो ऊंचाई, हालांकि अगर इसी परिभाषा के मुताबिक प्रधान जी आए तो शायद वो तो उससे नीचे जा चुका है, और भी कई सारे इलाके हैं। हालांकि सरकार पूरे मामले को वॉच किए हुए है, जहाँ माइनिंग जोन है वहाँ भी तमाम चीज़ें वो नियम कायदों के मुताबिक किए जाने की बात कही जा रही है। माइनिंग जोन में किस तरह के नुकसान? देखो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कोई भी करता हो, चाहे माइनिंग जोन में होता हो, क्योंकि माइनिंग जोन में एक चीज़ है, आप उसके अंदर 800 फीट 900 फीट नीचे चले गए हो तो उसका नुकसान तो होना ही है। जो भूकंप आ रहे हैं या जगह जगह मगर आसपास के गांव के मकान में तरेड़ आई हुई है, जो दरारें आई हुई हैं, सारा उसी का कारण है। और उससे मैं मानता हूं कि अगर आप उस पहाड़ के प्रकृति है, पहाड़ प्रकृति है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, अरावली किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके साथ अगर छेड़खानी करोगे तो मनुष्य का नुकसान है। एक टाइम आप ठीक, आपके पास धन आ गया, आप राजी हो जाते हो, लेकिन उसका नुकसान आपके बच्चे को हो सकता है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो नियम के हिसाब से काम है, जो प्रकृति के नियम है ना, उसके खिलाफ चलोगे तो आपको नुकसान होना है। बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कमल सिंह हैं, युवा कल्याण संगठन के प्रधान हैं, और बड़ी बेहद महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, एक सुझाव भी दिया है, और तमाम चीज़ों पर चर्चा भी इनके द्वारा की गई है कि आखिर किस तरह से जो है आगे इनको संरक्षित रखा जा सकता है, अल्टरनेट क्या हो सकते हैं, विकल्प क्या हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि इस मुद्दे पर मंथन होना चाहिए, ऐसा इन तमाम लोगों का मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। प्रकृति प्रेमियों की बात करें या पर्यावरणविदों की बात करें तो उनका कहना है कि अरावली अपने आप में एक इकोसिस्टम है। आखिर इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम वो होता है जो जलवायु को नियंत्रित करता है, जो पानी को पूरी तरह से संरक्षित रखता है, जो तापमान को नियंत्रित रखता है। और अगर ये पहाड़ियाँ नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर रेगिस्तान में तमाम चीज़ें बदल सकती हैं। और राजस्थान का चूंकि अरावली के तहत 80% हिस्सा आता है, और वो 80% हिस्सा हम राजस्थान का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरावली का अधिकांशतः हिस्सा राजस्थान में भी है। हरियाणा में अगर बात करें, हरियाणा दिल्ली NCR क्षेत्र की बात करें या दूसरे हिस्सों की बात करें, 692 कहीं न कहीं किलोमीटर का जो इलाका ये बताया गया है, इस इलाके में अरावली है। और भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जो 100 मीटर से नीचे की परिभाषा में आते हैं। लेकिन अगर अरावली ना होता तो निश्चित तौर पर यहाँ रेगिस्तान होता, यहाँ पहाड़ नहीं होते। और ये तेज जो हवाएं आती हैं, शीतलहर आती है, उससे भी ना केवल बचाता है, क्योंकि हिमालय से भी पहले का इसका वजूद बताया जा रहा है। आखिर पर्यावरणविद यही मानते हैं। लेकिन ये पहाड़ियाँ आप देख पाएंगे किस तरह से, मेरे पीछे जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में साफ तौर पर ये तमाम चीज़ें, इनको देखने मात्र से ही समझा जा सकता है। अगर ये कटती है तो अकाल, जल संकट और गर्मी भी बढ़ेगी, और इसका असर ना केवल हरियाणा, राजस्थान बल्कि दिल्ली तक महसूस किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने लायक भी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए
इसमें क्योंकि 12,081 पहाड़ियाँ जिनका हमने जिक्र किया है ये अकेले राजस्थान में हैं और पर्यावरण की असली ढाल का अब चूंकि जब कहा जा रहा है 90% हिस्सा जब खतरे में होगा, क्योंकि जितने भी पहाड़ हैं जो राजस्थान में जितने पहाड़ हैं वो पहाड़ अगर 100 मीटर की परिभाषा के दायरे में आते हैं तो निश्चित तौर पर 11,000 पहाड़ तो स्वतः वो माइनिंग जोन में आएंगे इस परिभाषा के मुताबिक, यानी 90% हिस्सा अब संकट में है। अरावली की नई परिभाषा के मुताबिक 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर अगर आंकड़ों की हकीकत पर गौर फरमाया जाए तो वो राजस्थान पर भी पड़ने वाला है। राजस्थान में अगर बात करें 12,801 जो है अरावली की पहाड़ियां हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 1,048 ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि 100 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं, यानी यूं कहा जाएगा कि 11,000 से अधिक पहाड़ियां अरावली नहीं मानी जाएंगी। अगर इन्हें कानूनी संरक्षण मिलेगा और खनन के लिए रास्ता खुल जाएगा उसके बाद इस तरह के हालात पैदा होंगे। पर्यावरण विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि ये परिभाषा खनन और रियल एस्टेट के हित में है, जिससे अवैध खनन और जंगलों की कटाई बढ़ेगी और जिससे अरावली सिर्फ पहाड़ों का समूह नहीं बल्कि एक पूरा जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। इकोसिस्टम क्या होता है अब इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ये वो है जो रेगिस्तान को रोकता है। आप देख पाएंगे यहाँ जो है रेगिस्तान है, टीबा है, लेकिन बावजूद इसके फसलें किस माफिक यहाँ पर लहला रही हैं और इस पहाड़ की बदौलत, क्योंकि पहाड़ पर जब बारिश होती है बारिश की बूंदें गिरती हैं, भले ही मामूली बारिश हो, और ये पानी जब नीचे आता है तो यहाँ एक तरह से जल का संग्रह होता है, वाटर रिचार्ज होता है और वाटर रिचार्ज होने के बाद कहीं ना कहीं इसका फायदा किसानों को भी होता है, आमजन को भी होता है। अब ये अरावली संकट में है, इस तरह का मानना है लोगों का, लेकिन अगर नई परिभाषा लागू होती है तो निश्चित तौर पर ये नुकसानदायक होगा अथवा नहीं। ये तमाम चीजें अभी भी जो है विचारणीय प्रश्न बने हुए हैं, एक अबूझ पहेली बनी हुई है। तो अरावली से अस्तित्व इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।